अब तक आपने क्या सीखा? वर्णमाला, मात्राएं सीखी। आज हम विराम चिन्ह सीखेंगे। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय और लिखते समय विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो हम विराम चिन्ह देखते हैं। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं घर जा रही हूँ। हूँ के आगे पूर्ण विराम दिया है। दूसरा है अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे मुझे सेब, अंगूर, केले चाहिए। सेब, अंगूर, केले के बीच अल्प विराम दिया है। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? है के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। बात करते समय हम हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह क्या भोजन है। वाह के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह है। पांचवा है अर्धविराम। जब अल्पविराम से थोड़ा कम रुकने की ज़रूरत हो तब यह चिन्ह लगता है। जैसे नहीं नहीं आज मेरा उपवास है। नहीं नहीं और आज के बीच में अर्धविराम चिन्ह दिया है। आगे देखिए। छठा है उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे माँ ने कहा भोजन तैयार है। भोजन तैयार है इस वाक्य को उद्धरण चिन्ह दिया गया है। सातवां है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों के बीच किया जाता है। जैसे मैं रात दिन पढ़ाई करती हूँ। रात दिन के बीच में योजक चिन्ह दिया है। आठवां है निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश या वाक्य के निर्देश के लिए होता है। जैसे पुणे के ऐतिहासिक स्थल सिंहगढ़ किला, लाल महल। स्थल के आगे निर्देशक चिन्ह दिया है। और अंत में है कोष्ठक चिन्ह। वाक्य या शब्द को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी कोष्ठक के भीतर उसका अर्थ लिख दिया जाता है। जैसे वाक्य के 3 भेद प्रकार होते हैं। प्रकार शब्द को कोष्ठक चिन्ह में लिखा है। तो आज आपने क्या सीखा? पूर्णविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अर्धविराम, उद्धरण, योजक, निर्देशक और कोष्ठक चिन्ह। इस तरह आपको ये विराम चिन्हों को लिखते समय इस्तेमाल करना है। मैं इस पर आपको स्वाध्याय यानी वर्कशीट देने वाली हूँ, वो आप नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।